हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन लाए हैं फ्रेंड्स? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना। वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। नहीं पसंद आता है तो मत देखना। अगर पसंद आएगा तो पूरा अंत तक देखना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लगता है, वीडियो को कंटिन्यू कर देते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो कह रहा है फ्रेंड्स, इसको लगाने का एक प्रॉपर सा तरीका है कि उसको समझ के चलो। मैं जो तरीका बताऊंगा ये तरीका बेस्ट है, कहीं मिलने वाला नहीं। एक तरीके से बताएंगे, ठीक है। ओके, ये प्लस माइनस के खेला में बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। ये खेला नहीं करना है, एक तरीका बताएंगे, उसको सीखो। कह रहा राम ने एक आदमी की ओर इशारा किया। राम ने क्या किया? एक आदमी की ओर इशारा किया। इशारा करते हुए कहा, ठीक है। क्या कहा? यहाँ तक तो वही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यह मेरे दादा, ठीक है, यह मेरे दादा। इसको ना अपने ऊपर ले जाओ। कहाँ ले जाओगे? इसको अपने ऊपर ले जाओ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है यह मेरे दादा, अपने दादा, इसको अपने ऊपर ढालो। यह मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी मेरे दादा यानी इकलौते बेटे। क्या होगा? मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी मेरे पिता। क्या हुआ? ये पिता आया, जरा समझना, ऐसे ही निकालते चलो। पिता का बेटा, पिता का बेटा यानी मैं, पिता का बेटा यानी मैं। अपने आप को लेके चल रहे हो ना, यानी आप। तो राम का उस आदमी से क्या संबंध है? राम का यानी मेरा उस आदमी से क्या संबंध है? यहाँ पिता का, देखो, इकलौते बेटे यानी पिता का बेटा यानी मैं, मेरा उस आदमी से क्या संबंध है? तो किसका संबंध है? भाई का। कैसा संबंध है? भाई का। जरा गौर से देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। राम ने एक आदमी को इशारा किया, यानी मैंने एक आदमी को ऐसे इशारा किया। जरा समझना, मैंने एक आदमी को ऐसे इशारा किया। मैंने इशारा करते हुए क्या कहा? यह मेरे दादा के, यानी मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी मेरे दादा के एक ही बेटा है, वो मेरे पिताजी, ठीक है। मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा यानी क्या हुआ? मेरा भाई। तो राम का क्या आदमी से संबंध है? भाई। ऐसे ही क्वेश्चन को पकड़ो और लगाओ, ऐसे नीचे उसको अंडरलाइन करो और वही लिख लो, क्या संबंध बनता जा रहा है, लिखते चलो। ऑटोमेटिक क्वेश्चन झट से आएगा फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है, गारंटी है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा वीडियो समझ में आया। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आपको डियर इंग्लिश सर पर मिल रहा है। ऐसा आपको तरीका नहीं मिलेगा। ये खूनी रिश्ते आज के बाद आप भूलोगे नहीं। कोई भी एग्जाम देने जाओगे आप अच्छा अपना मार्क्स सुरक्षित करके आओगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको यहाँ जो मैं लिखा है, मैं कह लो या कह लो आप, ठीक है। ये आपको मान के चलना है, याद रखना फ्रेंड्स, ये आपको मान के चलना है। क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो आपके स्क्रीन पर है, सामने है। एक महिला एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, ठीक है। एक महिला है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरे पुत्र की, ठीक है। एक महिला है, वो एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है, ठीक है। ज़रा ध्यान समझना। एक महिला एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरे पुत्र की, ठीक है। महिला कह रहे हैं, यह मेरे पुत्र की, ठीक है। उस महिला का पुत्र की पत्नी, याद रखना, पुत्र की पत्नी की माता, पुत्र की पत्नी की माता यानी सास, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, माता यानी सास की इकलौती बेटी है। सास की इकलौती बेटी यानी केवल एक बेटी, सास की इकलौती बेटी यानी एक बेटी। तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का यानी जो व्यक्ति है, एक महिला जो व्यक्ति की ओर इशारा कहते उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। तो यहाँ देखना, सास की इकलौती बेटी यानी एक महिला सास की इकलौती बेटी, ठीक है। तो सास की इकलौती बेटी तो है, तो उस व्यक्ति का महिला से संबंध क्या होगा? इसको बहुत ध्यान से समझना। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे खुद ब खुद मिल जाएगा। एक महिला एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, एक व्यक्ति की ओर इशारा कह रही है, ऐसे कोई व्यक्ति कह रही कि यह मेरे पुत्र की, यह मेरे पुत्र
की पत्नी, पुत्र की पत्नी यानी पुत्रवधू, क्या हो गई? पुत्रवधू यानी पतोहू हो गई, पुत्रवधू, ठीक है। या तो मेरे पुत्र की पत्नी क्या हो गई? उस औरत के पुत्र की पत्नी उसकी पुत्रवधू पतोहू हो गई। पतोहू की माता क्या हो गई? सास हो गई। तो सास की इकलौती बेटी तो क्या हो गई? तो सास की इकलौती बेटी क्या हुई? उसकी बहू हुई, ठीक है। सास की इकलौती बेटी उसकी क्या बहू हुई। तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो बहू ही, बहू का बेटा क्या होगा? बहू का बेटा क्या होगा? पोता होगा। बहू का बेटा क्या होगा? पोता होगा। तो आपका विकल्प ये सही है, बी विकल्प बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह के आप निकालेंगे। यानी ये क्या थी? ये क्या हुई? सास की इकलौती बेटी है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इनको समझना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखो एक महिला व्यक्ति को इशारा करते हुए कहती है यह मेरे पुत्र, समझना फ्रेंड्स, एक महिला कहती है व्यक्ति को इशारा करते हुए यह मेरे पुत्र की पत्नी यानी पुत्रवधू पतोहू की माता यानी सास की इकलौती बेटी है। सास की इकलौती बेटी यानी बहू ही हुई। तो कौन कह रहा है? तो कह रहा है उस व्यक्ति का महिला से संबंध। तो ये महिला क्या है? ये महिला है, क्या है? दादी। क्या है ये दादी है। ये व्यक्ति को इशारा करती है तो ये क्या हो जाएगा? पोता, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन है। माता की इकलौती बेटी यानी दादी की क्या है? ये पुत्रवधू, ठीक है। एक महिला ही व्यक्ति को इशारा करते हुए कही थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक किशन है, किशन एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ठीक है। महिला को इशारा करते हुए कहा यह मेरे पिता यानी मेरे पिता यानी अपने ऊपर ले लो, मेरे पिता की पत्नी, पिता मेरे पिता की पत्नी यानी माँ, अपनी क्या हुई? माँ। मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ की इकलौती, मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी बहन। क्या हुआ? बहन। जरा ध्यान से देखना, मेरी इकलौती कह रहे मतलब माँ की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन की माँ है, मेरी बहन की माँ है, ठीक है। तो महिला का किशन से संबंध, ठीक है। महिला का किशन से, जो महिला थी, किशन ने महिला को इशारा किया ना, तो महिला का किशन से संबंध तो क्या होगा? माँ का। क्या होगा? माँ का। ये आपका विकल्प ये बिल्कुल ही करेक्ट है। इस तरीके से फ्रेंड्स उसी को बनाते जाओ, उसी नीचे अंडरलाइन करके लिखते जाओ तो आपका क्वेश्चन कभी फंसने वाला नहीं, बहुत ईजिली आएगा, ठीक है। उससे क्या होता है? स्पष्ट होता चला जाता है कि यहाँ पर किशन ने जो महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा। जरा एक बार और देख लो। किशन ने एक महिला की ओर इशारा दिया, महिला ऐसे खड़ी थी, इशारा दिया, ठीक है। क्या कहा? यह मेरे पिता की पत्नी यानी मेरे पिता की पत्नी यानी जो खड़ी है महिला जिसको इशारा मैं कर रहा हूँ वो माँ की इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन की माँ है, बहन की माँ है। बहन की माँ हुई तो क्या हो? किशन की भी तो माँ होगी यानी मेरी भी तो माँ हुई, तो ये होगा, ठीक है। अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। इस तरीके से हम बनाएंगे तो कहीं आपका कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फ्लॉप नहीं होने चाहिए। वो ए व बी से दे दे कि ये बी की माता है, ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे ही तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक महिला एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, ठीक है। एक महिला है व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है, कहती है यह मेरी पुत्री, ठीक है। एक महिला है कहती है मेरी पुत्री, ठीक है, मेरी पुत्री के दादा, ठीक है। देखो स्पष्ट समझते चलो, यह मेरी पुत्री के दादा, ठीक है, दादा के इकलौते पुत्र, मेरी पुत्री के दादा के इकलौते पुत्र यानी यह मेरी पुत्री के दादा के इकलौते पुत्र यानी उस महिला का ये क्या हो गया? पति हो गया। क्या हो गया? पति। क्या हो गया? पति का पुत्र है, पति का पुत्र है। अब पति का पुत्र क्या हुआ? तो उस व्यक्ति का ये जो पुत्र है, उस पुत्र यानी जो व्यक्ति का कह रहा है उस व्यक्ति का महिला से संबंध, यानी जो पुत्र है इस पुत्र का इस महिला से क्या संबंध है? बेटा। क्या संबंध है? बेटा।
तो ये आपका बेटा बिल्कुल ही ऑप्शन सही था। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन को लिखने में मैं भूल गया, लेकिन अगर उत्तर देख रहा हूँ तो बेटा आ रहा है, तो बहुत ही करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से लगाएंगे, ऐसे ही इसी में स्पष्ट करते चलो ना। प्लस माइनस करोगे तो उसमें दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। प्लस माइनस नहीं करना है, ऐसे करना है, उसी लाइन अंडरलाइन में करते चलो, समझते चलो, लिखते चलो। ऑटोमेटिक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे आप, गारंटी ले लीजिए मुझसे, बस आप गारंटी दे दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चलो देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रमेश ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, रमेश ने कहा, अपने आप पे ढालो कि आपने कहा, ठीक है। कहा यह मेरे पिता, ठीक है, यहाँ पर पिता की बात हुई, अपने पिता की, ये मेरे पिता की इकलौती बहन, इकलौती बहन, मेरे पिता की इकलौती बहन यानी क्या हो गई, बुआ, क्या हो गई, बुआ, ठीक है। या मेरे पिता की इकलौती बहन के पिता यानी बुआ के पिता, बुआ के पिता क्या हो गए, दादा, क्या हो गए, दादा। बुआ के पिता यानी दादा की पत्नी, दादा की पत्नी यानी क्या हो जाएंगी, दादा की पत्नी यानी क्या हो जाएगी, दादी, दादी की बेटी हैं, दादी की बेटी, दादी की बेटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, दादी की बेटी हैं। अब यहाँ इस तो नहीं आ रहा है दादी से, नानी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पर एक दूसरा होगा, वो होगा भतीजा, ठीक है। ये आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही सही है, ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन गलत होगा कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझो। रमेश है कोई, ठीक है, रमेश है कोई, एक महिला की ओर उन्होंने क्या किया, इशारा किया, एक महिला की ओर इशारा करके कहा। एक महिला खड़ी है, उसकी ओर कह रहा है कि यह मेरे पिता, यानी अपने ऊपर ले लो कि एक महिला की ओर कह रहे हो, ठीक है, तुम अपने ले लो, अपने के ले लो। यहाँ रमेश, यह माने रमेश, यह माने रमेश है, रमेश कह रहा है कि रमेश कह रहा है यह मेरे पिता की इकलौती बहन, मेरे पिता की इकलौती बहन क्या होंगी, बुआ होंगी। बुआ के पिता क्या होंगे, बुआ के जो पिता होंगे, बुआ के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, बुआ के पिता दादा होंगे, ठीक है। बुआ के पिता क्या होंगे, दादा। दादा की पत्नी है यानी बुआ के पिता की पत्नी, यानी बुआ के पिता की पत्नी यानी दादा की पत्नी क्या होंगी, दादी की बेटी है। दादी की बेटी यानी क्या होगी, ये बुआ ही तो है, क्या है फ्रेंड्स, ये बुआ है ना, यहाँ ध्यान दो, बुआ, ठीक है। तो महिला का रमेश से संबंध, तो महिला का रमेश से संबंध क्या होगा, भतीजा होगा। उनके यानी जो महिला है, ये जो रमेश है, उनके भाई का लड़का होगा तो भतीजा होगा, ठीक है। तो विकल्प गलत था, एक विकल्प मैंने यहाँ ऐड किया है, सी, ये सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन सरल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन गलत हुआ तो कोई बात नहीं, ऑप्शन मैंने यहाँ पर सही लगाया है। क्वेश्चन आपको पढ़ने में गलत नहीं करना है फ्रेंड्स, ये ट्रिक है। वीडियो उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया है ब्लड रिलेशन के तो प्लीज़ मोर शब्द लिख देना, YMORE। हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो मोर जरूर लिखना। और ये सब जो है, ये बहुत सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं, तर्क शक्ति के, ये आपके NTPC, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, ये तमाम RPF, तमाम तो UP पुलिस, बिहार पुलिस, तमाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो ज़रूर ये आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।